नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। देखिए, कहते हैं शौक बड़ी चीज़ है। क्यों कहते हैं ये? इसकी बानगी बेंगलुरु के एक शख्स साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने प्रोफेशन को ही पैशन बना लिया क्योंकि चॉइस नहीं थी। लेकिन देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो साइड बाय साइड अपने शौक को भी जिंदा रखते हैं और अपनी नौकरी भी बखूबी निभाते हैं। अब ये तो सब जानते हैं, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए ही सब कमाते हैं। सब इसीलिए अपने घर से सुबह निकलते हैं और शाम को वापस लौटते हैं कि भाई मंथ के एंड में जो सैलरी आए उससे उनका पूरा घर का खर्चा चल सके। लेकिन ऐसे में बड़ी बात उनके लिए हो जाती है जो अपने शौक को भी जिंदा रखते हैं। ऐसे एक साहब है जिनका नाम है राजेश। ये जो है साइकिलिस्ट रहे हैं। अब तक कई हजार किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं और ये अपने नाम कई रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, लेकिन फिर वक्त का तकाजा हुआ और इन्हें नौकरी करनी पड़ी। देखिए, पेशे से इंजीनियर हैं लेकिन पैशन से ये एक साइकिलिस्ट है और अपने पैशन को जिंदा रखते हुए ये बेंगलुरु की सड़कों पर साइकिल दौड़ाते हैं। और मजे की बात तो ये है कि साइकिल ऐसे वैसे नहीं दौड़ाते हैं भाई साहब, पैसे मिलते हैं साइकिल दौड़ाने के। वो कैसे मिलते हैं? इन्होंने क्या करा, दिन में तो ये अपनी 10 to 5 की जॉब करते हैं क्योंकि ये इंजीनियर हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक अच्छी खासी कंपनी में राजेश नाम के जो शख्स है इंजीनियर है। लेकिन रात को ये अपना पैशन फॉलो करते हैं, निकल पड़ते हैं साइकिल पर। साइकिल पर कहाँ निकल पड़ते हैं? दरअसल इन्होंने जोमैटो कंपनी को ज्वाइन किया हुआ है और ये घर घर जाकर फूड डिलीवरी करते हैं। अब ऐसे में इनका पैशन भी फॉलो हो जाता है और साथ ही साथ जो इनकम है वो भी डबल हो जाती है क्योंकि इंजीनियरिंग के तौर पर तो वो कमा ही रहे हैं। एज एन इंजीनियर तो उनको आय का साधन उनके पास है ही, लेकिन अपने पैशन को फॉलो करते हुए भी वो पैसा कमा रहे हैं। एक इंटरव्यू में राजेश ने पहले भी ये खुलासा किया था कि ये उनका पैशन है और वो इसे जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे लोग भी होते हैं, देखिए, जो कंटिन्यू अपने पैशन को रखते हैं। अब देखिए, 10 सालों से वो लंबी लंबी राइड्स ले रहे हैं। 1, 2, 4, 5, 10 किलोमीटर से राजेश का कुछ नहीं होता, बल्कि वो दूर दूर निकल जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर निकल जाते हैं। बीच में थोड़ा बहुत पॉज लेते हैं, लेकिन वो सारी डिलीवरियां भी वो साइकिल से ही करते हैं। जोमैटो के इस डिलीवरी बॉय की ये डेडिकेशन देखने के बाद जोमैटो के एक प्रवक्ता ने यह भी कहा था कि हमें ये देखकर इतना अच्छा लगा कि हम तो सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये बाइक छोड़ दें और लोगों को साइकिल ही थमा दें, क्योंकि एक तो इससे आप फिट रहेंगे और दूसरा इससे जो आपकी मसल्स हैं, जितनी भी आपकी एक्सरसाइज वैसे जिम में नहीं हो पाती है या पूरे दिन आपको टाइम नहीं मिल पाता है, वो तो आपको फायदा होगा ही। साथ ही साथ जो पोल्यूशन होता है बाइक से, और भी बहुत सारी चीजें हैं, साइकिलों के बहुत फायदे हैं। तो हम तो सोच रहे हैं भाई राजेश की तर्ज पर ही सबको साइकिलें पहुंचा दें। राजेश ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि वो कॉलेज टाइम से ही अपने इस पैशन को फॉलो करते आ रहे हैं। अब तक जोमैटो के थ्रू वो 1500 डिलीवरी कर चुके हैं, 10,000 से ज्यादा किलोमीटर की वो साइकिल से राइड कर चुके हैं और एक दिन का उनका रिकॉर्ड रहा है 183 किलोमीटर। आप सोचिए कितनी दूरी होती है कि मतलब आप कहां से कहां पहुंच जाएं और वो भी साइकिल से, बिना थके बिना रुके। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये जो राजेश है ये बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल भी है कि अगर आप कहीं भी, आपके मन के किसी भी कोने में ये बात आती है कि नहीं, मैं अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, तो भाई अगर आप चाहें तो सब कुछ पॉसिबल है और ये राजेश ने कर दिखाया है। राजेश के साइकिलिस्ट अवतार को देखना अगर आप चाहते हैं तो आप उन्हें सोशल मीडिया पर सर्च करके बहुत सारी उनकी तस्वीरें हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। और दूसरी बात, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, ये अपनी राय जो है ये आप हमें जरूर बताइएगा।